नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल में। आज मैं लेकर आपके सामने प्रदीप की साइंस पार्ट 1 मतलब फिजिक्स क्लास 9th के लिए। लेखक है इसके KL गोम्बर और सुरेंद्र लाल जी। आज इस बुक का रिव्यू करेंगे। अगर आप CBSE के स्टूडेंट हैं और आप क्लास 9th में पढ़ रहे हैं और आपके यहाँ प्रदीप की बुक चलती है तो आज हम उसी बुक का रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। तो प्राइस टैग की बात करें तो इसका जो MRP है वो यहाँ पर 490 रुपये दिया गया है और लगभग आपको ये 300 से लेकर 350 के बीच आपको देखने को मिलती है। बात करें इसमें नंबर ऑफ पेजेस की तो लगभग आपको इसके अंदर 370 पेजेस आपको इसमें देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के मटेरियल की, किस प्रकार का मटेरियल आपको देखने को मिलता है। उससे पहले आपको बता दूं, हम अपने चैनल पर हर एक बुक का रिव्यू करते हैं, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। किसी भी बुक की आपको रिव्यू देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके अंदर के मटेरियल की। मटेरियल में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। CBSE के अकॉर्डिंग ये बुक लिखी गई है। कंटेंट्स की बात कर लेते हैं तो कंटेंट्स में सबसे पहले चैप्टर का नाम है मोशन, और जो इसके अंदर का पैटर्न दिया गया है यही पैटर्न हर एक चैप्टर में दिया गया है। जैसे थ्योरेटिकल डिस्कशन है सबसे पहले, उसके बाद NCERT टेक्स्ट बुक एक्टिविटीज है, उसके बाद NCERT टेक्स्ट बुक क्वेश्चन और एक्सरसाइज है, उसके बाद NCERT एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स है, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, फिर वेरी शॉर्ट आंसर है, फिर शॉर्ट आंसर है, फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है, फिर HOTS यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स टाइप के क्वेश्चंस है। तो ये पहला चैप्टर है मोशन, और यही चैप्टर्स आगे यूज किए गए हैं, जैसे फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, फ्लोटेशन, वर्क एंड एनर्जी, साउंड, एडिशनल क्वेश्चन चैप्टर वाइज। तो ये यहाँ पर कुल मिलाकर 6 चैप्टर का समायोजन इसके अंदर किया गया है। 6 चैप्टर का इसके अंदर टोटल निचोड़ दिया गया है। तो बात कर लेते हैं अब चैप्टर के टाइप की, किस प्रकार का चैप्टर का पैटर्न आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, पहला चैप्टर यहाँ पर दिया गया है मोशन। तो सबसे पहले चैप्टर ओवरव्यू इसमें दिया गया है। सारे के सारे जो टॉपिक है जो इसके अंदर आने वाले हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। सारे टॉपिक के नाम यहाँ पर नहीं लूंगा, वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी अगर हर चैप्टर के हर टॉपिक का नाम लेने लगा, जो आप खुद ही देखना थोड़ा सा बोरिंग फील करेंगे। फिर चलो थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ इसमें। इंट्रोडक्शन, डिस्क्राइबिंग मोशन, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड, स्पीड विद डायरेक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, velocity time graph, derivation of equation of motion by graphical method, equation for velocity time relation, equation for position time relation, equation for position velocity relation, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस। तो चैप्टर ओवरव्यू में आपको चैप्टर के अंदर क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। आगे चले, अब बात कर लेते हैं ये किस प्रकार का जो पैटर्न है वो देखने को मिलता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मतलब मोशन का चैप्टर, तो मोशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया गया है। जो चीजें काफी महत्वपूर्ण है, जो टर्म्स काफी महत्वपूर्ण है, उनको बोल्ड लेटर से यानी मोटी कलम से यहां पर लिखा गया है। इसके बाद जो डेफिनेशन है, जो प्रॉपर स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, उसको बॉक्स में बंद करके शो किया गया है ताकि आपका ध्यान रिवीजन के टाइम पर सीधा इन बॉक्सेस पे पड़े। जो चीजें जो कॉन्सेप्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है उनको इटैलिक एंड बोल्ड यानी तिरछे और मोटी कलम से यहां पर लिखा गया है। बीच बीच में डायग्राम का प्रयोग किया गया है। पूरी की पूरी जो है कलर्ड है, 3 कलर से लिखी गई है। 2 कलर तो मेन है, पहला पिंक और दूसरा ब्लैक। यही पैटर्न्स में यूज किया गया है। जैसे ही आपका ये यहाँ पर पहला टॉपिक फिनिश होता है, ये ध्यान से देखिएगा, ये जो ये मोशन है, फिलहाल मोशन में जैसे ही पहला टॉपिक आपका फिनिश होता है तो उसके बाद ऑन योर टिप्स के नाम से आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए हैं जो आपको याद होने चाहिए। उसके बाद सोल्व प्रॉब्लम्स, सबसे पहले इनके फॉर्मूलाज यूज किए गए हैं, जो फैक्ट्स है वे यूज किए गए हैं जिनको आपको याद करना है। उसके बाद आप सोल्व एग्जांपल कीजिए, फिर आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए, फिर उनके सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है। नेक्स्ट टॉपिक में सेम तरीके से चीजों को समझाया गया है, बड़े ही अच्छे ढंग से, जैसे नोट्स बनाता है। आपको ऐसा लगेगा कोई आपके सामने आपको पढ़ा रहा है बैठ के। इस बुक को पढ़ने के बाद जैसे बुक को पढ़ेंगे आपके कॉन्सेप्ट इजीली बहुत स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। इसका जो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं ऑन योर टिप्स के नाम से दिए गए हैं। उसके बाद फिर से वही पैटर्न, सोल्व प्रॉब्लम्स, पहले फॉर्मूलाज दिए गए हैं, उसके बाद सोल्व एग्जांपल्स दिए गए हैं न्यूमेरिकल्स के, और जब फिनिश हो जाते हैं तो आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स दी गई है, उसके बाद उनके सॉल्यूशन यहाँ पर दिए गए हैं। तो यही पैटर्न यूज किया गया है। इसके अंदर टॉपिक वाइज चीजें दी गई है जो अपने आप में बहुत खास है, बहुत बढ़िया है। जैसे ही हर एक टॉपिक फिनिश हो जाएगा, जो लास्ट वाला टॉपिक है उसकी जो प्रॉब्लम्स है, प्रैक्टिस है, उनके सॉल्यूशन फिनिश हो जाएंगे,
तब शुरू होता है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्टिविटीज। तो यहाँ पर एक्टिविटीज दिए गए हैं जो आपको प्रैक्टिकली नॉलेज देंगे, आपके जो सिलेबस है उसकी एक्टिविटी दी गई है। उसके बाद उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस और आंसर दिए गए हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। उसके बाद थोड़ा और आगे चलेंगे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है, फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, और इस प्रकार लास्ट में आपको एडिशनल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं ऑब्जेक्टिव, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत लाभदायक साबित होते हैं। फिर इन द ब्लैंक हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, मैचिंग हो गया, सर्च एंड रीजन के क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद इनके सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलते हैं। लास्ट में आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है ना, ये आपको देखने को मिलते हैं। और लास्ट में आपको HOTS यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर इतने पेजेस पर पहला चैप्टर आपको फिनिश हो गया, सब कुछ कवर किया गया है, हर एक तह को खोला गया है टॉपिक की, प्रैक्टिस के लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ा गया है। कहने का मतलब है हर चीज कवर कर दी गई है। इसलिए जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप चैप्टर को पढ़ोगे, हर क्वेश्चन करते चले जाओगे, जब आप इस पॉइंट तक पहुंचोगे तो पहला चैप्टर, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे होगे, वो आपका इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा कि आप हायर लेवल के जो क्वेश्चन है उनको भी सोल्व कर पाएंगे, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन है वे भी आप सोल्व कर पाएंगे। तो जैसे अब जिस प्रकार 11th-12th क्लास में SL अरोरा सर की फिजिक्स लाई जाती है, उसी प्रकार 9th-10th में मैं रिकमेंडेड करूंगा प्रदीप की जो फिजिक्स है वो आप यूज करें। यही पैटर्न आपका नेक्स्ट चैप्टर में शुरू यूज किया गया है। इसके अंदर आपका टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस की गई है, लास्ट में आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एक्टिविटीज, एग्जाम्पलर्स और आपके प्रैक्टिस के लिए भरपूर जो मटेरियल है वो इसके अंदर प्रोवाइड कराया गया है। तो यही पैटर्न पूरी बुक में यूज किया गया है। बात कर लेते हैं रेटेड पर, इसकी रेटिंग की। तो रेटेड पर मैं इसको 5 में से, मेरा बस चले तो 5 में से 6 रेटिंग दे दूं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। 5 में से 5 रेटिंग की हकदारी पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है, बढ़िया पुस्तक है। अगर आप 9th से लेकर अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, शुरुआत से लेकर स्ट्रॉन्ग लेकर चलना चाहते हैं अपनी फिजिक्स को, तो आपको ये बुक पढ़नी जरूर चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।